हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम स्किन से ब्लमिशेस, एक्ने वगैरह रिमूव कर सकते हैं, जो कि स्किन रिटचिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम ब्लमिशेस वगैरह रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आखिर ये रिमूव कैसे होंगी। तो फोटोशॉप में कुछ एक टूल्स होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे इस टूल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल वगैरह। इसके कीबोर्ड शॉर्टकट जे है। तो इससे हम क्या है, किसी भी तरह की फ़ोटो में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे कुछ अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो। इसके अलावा इसे हम कंबाइन कर सकते हैं, हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल, इनकी हेल्प से। तो इनकी हेल्प से हम जो है ब्लमिशेस वगैरह रिमूव करते हैं। आखिर इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा, बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो है ब्लमिश रिमूव करना या फिर स्किन को ज़्यादा स्मूथ सुंदर बनाना, और या फिर कैसे अकम्प्लिश होता है, तो ये जो है सब कुछ आपका स्किन रीटचिंग के अंदर आता है। यानी एक तरह से रीटचिंग वाला जो पार्ट है, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है फ़ोटोशॉप के अंदर। सिंपली अगर जैसे आप सिर्फ किसी कंपनी में आपको इसी के लिए भी जॉब मिल सकती है, आपको सिर्फ फ़ोटो जो है रीटच करनी होती है, उन्हें अच्छा दिखाना होता है मैगज़ीन में कवर के लिए वगैरह। तो उसके लिए मेरे पास एक अलग से बेसिक ट्रेनिंग सीरीज़ है, अलग से ट्रेनिंग है, उससे मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे। उसकी वीडियोस खैर तैयार हो रही है। अगर आप इसे लेट देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर देख सकते हैं। स्किन रीटचिंग ट्रेनिंग है या फिर सिर्फ रीटचिंग नाम से होगी ये, वहाँ पे मैंने इसे डिटेल में बताया है। काफ़ी सारे मेथड्स हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ ब्लमिश रिमूव करने का, क्योंकि ये बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ है, तो एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें हम जो है, मैं आपको उसमें जैसे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से लेके हर तरह का तरीका है, बालों को अलग से सही करना, इसके अलावा आँखों को, नाक, जो लिप्स का कलर वगैरह है, टीथ को ज़्यादा, दांतों को ज़्यादा वाइट करना वगैरह, तो वो सारा जो है वो उस ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा तरीका बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला कि ब्लमिश रिमूवल में आखिर होता क्या है। कि यहाँ पे जो स्किन पे जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्मूथ नहीं है, तो वो जो है हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो खैर यहाँ पे ये इमेज इतनी साफ़ नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि कैसे काम करता है। हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स है, जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। तो ये सारे टूल्स कैसे काम करते हैं कि ये देखते हैं किसी फ़ोटो में, जैसे आखिर इनको पता कैसे चले कि ये फ़ोटो में ये वाला हिस्सा जो है वो ख़राब है। ये देखते हैं कलर में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कलर और उसकी ब्राइटनेस में। तो जैसे अगर मैं इसकी साइज़ कम करूँ तो यहाँ पे जैसे थोड़ा एरिया ठीक है, लेकिन यहाँ पे आया तो इसने देखा कि कलर जो है एकदम से ब्राइट हो गया। तो ये देखता है यहाँ पे जो है एक्यूरेट नहीं है कलर, मतलब सिंपल नहीं है। जैसे यहाँ पे स्मूथ है, ठीक है, क्यों? क्योंकि कलर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे चेंज हुए। तो ये इसे देखता है और इसे सही करने की कोशिश करता है, स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट को सही करेंगे तो हम नोटिस नहीं कर पाएंगे उन चीज़ को, बट अगर आप एकदम से बड़ी चीज़ों को चेंज करना चाहें, जैसे मैं चाहूँ यहाँ वाले पार्ट को चेंज करना, तो ये एकदम ब्लेंड करवा देगा और वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो रीटच में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमेशा छोटे छोटे सेक्शन में इमेज को सही करना होता है। तो बात करते हैं इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हम टूल यूज़ करेंगे वो ये तीन है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला है यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इससे क्या होता है, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है, जैसे ये जो भी मार्क है इसके ऊपर, और फोटोशॉप खुद कैलकुलेट करता है कि उसको किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और आपको फिर दिखेगा यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट है, मैं इसे जूम क्लिक करता हूँ, छोड़ता हूँ, खुद ये कैलकुलेट करता है और उसे सही कर देता है। जैसे वाला पार्ट है, क्लिक किया, छोड़ा, इसने कैलकुलेट किया, अपने आप उसे रिमूव कर दिया। तो ये हमेशा हो सकता है इसके रिज़ल्ट ख़राब हो, क्योंकि इसकी एजेस सही नहीं थी। तो मैं इसकी साइज़ और छोटी करूँगा, ठीक है, और इसे इस तरह से, और आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं। और कभी आपको इस तरह से ड्रैग नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि ये सही रिज़ल्ट ना दे। जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ इस तरह से, तो ये काफ़ी बेकार रिज़ल्ट दे सकता है। तो इसलिए आपको छोटे छोटे पार्ट्स में जाना होता है।
फिर आपका है यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल। तो ये क्या करता है, आपको पहले इस पर सोर्स बताना पड़ता है। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास ये एरर आ जाता है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं पहले डिफाइन करता हूँ ऑल्ट क्लिक करके ये वाला पार्ट, जैसे उसके बाद देखेंगे ये वाली स्किन यहाँ पे आ रही है। तो पेंट करने से क्या होगा कि ये यहाँ वाली स्किन यहाँ उठाएगा और कलर वगैरह खुद ये चेंज कर देगा। तो अभी तक खैर रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज़ कम करनी पड़ेगी, ऑल्ट क्लिक करके दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। और एक तरह से मैं स्किन को यहाँ चिपका रहा हूँ, ठीक है, एक तरह से प्लास्टिक सर्जरी की तरह। तो यहाँ से मैंने स्किन उठाई, यहाँ मैंने पेस्ट करी। तो फ़र्क क्या है इसमें और उसमें कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में तो ये अपने आप स्किन उठाता है, अपने आप कैलकुलेट करके उसे रिमूव करता है, जबकि हम इस हीलिंग ब्रश टूल में हम इसे बताते हैं कि भाई यहाँ की स्किन उठा के ऐसे रिप्लेस करो। तो ये कई बार अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद आपका पैच टूल है। पैच टूल एक तरह से आपका लैसो टूल की तरह है, जैसे आप सेलेक्ट करा आपने कुछ इस तरह से। तो लैसो टूल, इस पैच टूल में क्या है कि आपको जो पार्ट रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला पार्ट जो सही करना चाहता हूँ, इसने सेलेक्ट किया। अब इसको रिप्लेस किससे करना है, आप इसे ड्रैग करके अच्छी वाली स्किन पे लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे, फिर ये उसको सही कर देगा। आपको करना क्या है कि इसे ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ जो इसे मैच करती हो और साफ़ स्किन हो, तो ये उसे फिर सही कर देगा। तो ये लगभग ऐसा ही है जैसे आप इस हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हैं, बट इसमें आपको एक एरिया डिफाइन करना होता है, फिर इस तरह से पेंट करना होता है। पैच टूल में आप क्या कर सकते हैं कि आपको वो बस इस तरह से लैसो टूल की तरह से सेलेक्ट करना होता है और फिर उसे आसपास की अच्छी स्किन से रिप्लेस करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका खैर रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इनका कॉम्बिनेशन से आप जो है नए रिज़ल्ट बना सकते हैं। यानी इस आपको काम क्या है, आपको स्किन स्मूथ करनी है। जो आपका क्लाइंट है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे पैच टूल की हेल्प से सही करके दो या हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से सही करके दो, उसको फाइनल इमेज चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं कि वहाँ पे आपको कौन सा टूल यूज़ करना है। बट अगर आप मेरा सजेशन लें तो मोस्टली जो हम टूल यूज़ करेंगे वो पैच टूल और हीलिंग ब्रश टूल है। स्पॉट हीलिंग जैसे कि बताया फोटोशॉप खुद कैलकुलेट करता है, तो उससे अच्छा है कि आप फोटोशॉप को बताएं कि कैसे कहाँ से उठाना है। ठीक है, तो मैं जो है पर्सनली इस हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करता हूँ। बट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करने का ये नहीं कि आपने एक जगह सोर्स डिफाइन कर दिया उसे ही आप यूज़ करते रहें। आपको क्या है, सोर्स बार बार चेंज करते रहना होता है इस तरह से, जो आपको स्किन जहाँ से चेंज करनी, तो आप फाइनली जो है स्मूथ स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जब एक्ने होते हैं, पिंपल्स वगैरह, तब मैं पैच टूल की हेल्प से उन्हें इस तरह से सेलेक्ट करके और फिर उन्हें रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट हुआ या ये वाला पार्ट हुआ। तो बट जो है मैं जनरली फास्ट काम जो है हीलिंग ब्रश टूल पे ही करता हूँ इस तरह से। ये थोड़ा सा एफिशिएंट है और थोड़ा फास्ट है। मुझे बस स्मूथ स्किन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे पेंट करना है। तो एक तरह से प्लास्टिक सर्जरी की तरह ही है, आप इसे बताएंगे सही स्किन कहाँ से है वहाँ से। और खैर इसी तरह हमारा टूल होता है यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल। इसमें होता क्या है कि हम एज इट इज़ स्किन में वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करके मैंने सोर्स डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने एज इट इज़ जो है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये नहीं करना, हम क्या है, ये जो आपका हीलिंग ब्रश टूल है बस उसे यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को कि यहाँ से मैं स्किन को स्मूथ करूँ। ये एज इट इज़ पेस्ट नहीं करता, जब सिर्फ टेक्सचर उठाता है वहाँ से और इसे इस तरह से स्मूथ करता है। तो जैसे इसी तरह मैं बार बार सोर्स चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल्ट क्लिक करके और फिर इस तरह से मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा फाइनल गोल है कि जो है यहाँ की स्किन है वो ऐसी स्मूथ हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे लेके और इस तरह से। बट आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ नहीं करना क्योंकि वो अननेचुरल लगता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप मेरी जो एडवांस स्किन रीटचिंग है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे चाहें तो इसको भी इस तरह से सही कर सकते हैं। तो आपको बस वो एरिया फाइंड आउट करने होते हैं कहाँ पे दिक्कत है। तो अभी जैसे अगर हम हिस्ट्री में जाएं, ठीक है, तो हमारे पास में जैसे पहली ये ऐसी थी और इसके बाद में ये अब ऐसी हो गई है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ जाऊँ फिर से तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे काफ़ी स्मूथ किया है पहले से। तो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं हीलिंग ब्रश टूल को, ये सिंपल हमारी एक्ने और जो स्किन को स्मूथ करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। मैं आपको सिंपली बता दूं, खैर अगर आपको शुरू में दिक्कत हो रही तो आप सिंपली पैच टूल को यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लमिश या पिंपल्स वगैरह है आपको उसे सेलेक्ट करना है पार्ट को
और उसे स्मूथ स्किन से रिप्लेस कर देना है, तो वो आपका स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हुआ ये, ऐसे इस तरह से। और तो ये काफ़ी आसान है, आपको बस इतना बड़ा एरिया कभी भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फ़ोटोशॉप काफ़ी एडवांस है। देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, बट फ़ोटोशॉप क्या काफ़ी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये आप चाहे गलतियाँ करते हैं ना फिर भी ये संभाल लेता है, बट आपको कभी भी ऐसे इतना बड़ा पार्ट नहीं लेना। तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे जैसे पिंपल्स वगैरह, तो आप जो है वो डिटेल नोटिस नहीं कर पाएंगे, तो ये मेन होता है। और इसके अलावा आप हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑल्ट क्लिक करके एरिया डिफाइन करना होता है और उस पार्ट को वहाँ पेस्ट करना होता है। और जैसे बताया इतना बड़ा नहीं करना, हमेशा सोर्स आप चेंज करते रहिए ऑल्ट क्लिक करके और आसपास की स्किन पे पेस्ट करते रहिए, तो इससे आपका जो रिज़ल्ट है ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।